ठीक है भाई, स्टार्ट कर बेटा आज का लेक्चर। देखें यहाँ पे थ्योरम नंबर 10 है। कह रहा है कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। ये क्या कह रहा है कि एक सर्कल है जिसपे एक टेंजेंट है, तो टेंजेंट होगा तो किसी न किसी पॉइंट पे टेंजेंट होगा। तो उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करें तो परपेंडिकुलर हमेशा कहाँ पास करेगा? सेंटर से पास करेगा। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो मैंने कहा इधर देखें कि ये एक सर्कल है। ठीक है, मान लेते हैं कि इसका सेंटर O है और इस पर एक टेंजेंट है जिसका नाम है, मान लेते हैं TP। क्या नाम है? TP टेंजेंट है। TP या PT क्या है? टेंजेंट है। किस पे? एट पॉइंट P। तो इस टेंजेंट से 90 डिग्री का कोण बनाता हुआ एक लाइन खींचना है। तो बताना है कि हमेशा कहाँ जाएगा? सेंटर से जाएगा। तो हम मान लेंगे कि सेंटर से नहीं जाता है। तो हमने एक ऐसे लाइन ड्रा कर दिया इसमें 90 डिग्री बनाते हुए ये, और कह देते हैं कि ये सेंटर से पास नहीं करता है। इसका नाम क्या कह देते हैं? PQ कह दो। बोलो, PQ क्या है? PT पे परपेंडिकुलर है, जो कि सेंटर से पास नहीं करता। हमको प्रूव करना है कि इस पे जो 90 डिग्री वाला 90 डिग्री बनाते हुए जो कुछ खींचेंगे तो सेंटर से पास करेगा। ये प्रूव करना है। तो मान लेंगे कि सेंटर से पास नहीं करता है, बाद में कुछ ना कुछ कंट्राडिक्शन आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है या नहीं क्लियर? बताओ भाई, बोलो। आया? तो हमने क्या कहा कि देखें प्रूफ में, ठीक है, गिवन वही सब है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और ये क्या नाम है? PT टेंजेंट है एट पॉइंट P। प्रूव करना है कि जो इस पे 90 डिग्री का कोण बनाते हुए जो लाइन खींचोगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, वो हमेशा कहाँ पास करेगा? सेंटर से। तो मैं मान लेता हूँ कि सेंटर से पास नहीं करता है। बोलो, क्लियर है? तो पहले मैं लिखता हूँ इसके बारे में। मैंने कहा कि PT इज अ टेंजेंट। PT इज अ टेंजेंट। PT एक टेंजेंट है एट पॉइंट P। बोलो, है ना? टू अ सर्कल, टू अ, है ना, एक सर्कल पे, टू अ सर्कल विथ सेंटर O, विथ सेंटर O। आया? मैंने कहा कि PT एक टेंजेंट है ना, एट पॉइंट P विथ सेंटर O। बोलो भाई, विथ सेंटर O। अच्छा, तो क्या प्रूव करना है कि जो PT है उस पर जो परपेंडिकुलर लाइन है वो कहाँ से पास करेगी? बताओ भाई, है ना? आया? ठीक है, ठीक है भाई। तो हम कह देते हैं, क्या कहेंगे कि ये जो PQ है वो PT पे परपेंडिकुलर है ना? मैंने कहा लेट PQ परपेंडिकुलर टू PT। आया? आया? PQ परपेंडिकुलर टू PT वेयर Q लाइज ऑन सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। बोलो बेटा, जो ये Q है वो कहाँ लाई करता है? सर्कल के सर्कमफेरेंस पे। तो मैंने कहा कि लेट ये PQ इस पे क्या है? परपेंडिकुलर है PT पे। बोलो भाई, अगर ऐसा है तो क्या मैं ये कह दूं कि एंगल QPT दैट इज एंगल QPT कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ये तो बात पता है। बोलो ना भाई, क्लियर है बात? नहीं क्लियर? बताओ। हाँ, ये QP जब जब ये PQ इस PT पे परपेंडिकुलर है तो ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। होगा नहीं होगा? बताओ, होगा ना? तो यही लिख दिया। अब अपने को प्रूव करना है कि ये PQ कहाँ पास करेगा? सेंटर से। तो मैंने बनाया ही ऐसा है कि सेंटर से पास ना करे, मानने के उसमें, है ना? मैं कहूँगा अगर इफ पॉसिबल लेट PQ नॉट पासेस थ्रू सेंटर। बोलो बेटा, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बता दो। मैं कह दूंगा इफ पॉसिबल लेट PQ नॉट पास थ्रू सेंटर O। मैंने कहा इफ पॉसिबल लेट PQ, है ना, नॉट पास थ्रू सेंटर, पास थ्रू
सेंटर आया नहीं आया? मैंने मान लिया कि इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो तो पी क्यू कहाँ क्या हो रहा है, सेंटर से पास नहीं कर रहा है। बोलो बेटा, तो अगर सेंटर से पास नहीं कर रहा है तो कोई ना कोई तो होगा तो सेंटर से पास करेगा। तो मैंने कहा कि ओ को पी से ज्वाइन कर दिया, ओ को पी से, इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया, और ज्वाइन मतलब पी को ओ से ज्वाइन किया और उसको आगे बढ़ा दिया। क्या कर दिया? आगे बढ़ा दिया, और इसने सर्कल को के सर्कमफेरेंस में कहाँ कट किया, आर पे कट किया। मैंने क्या किया, ज्वाइन पी ओ, और उसको प्रोड्यूस कर दिया कहाँ तक, आर तक। आगे प्रोड्यूस कर दिया, प्रोड्यूस इट, है ना, और ये मीट करेगा कहाँ पे, सर्कमफेरेंस के पॉइंट आर पे। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो बेटा। ठीक है, चलूँ तो यहाँ क्या किया, पी ओ को ज्वाइन कर दिया। मैंने यहाँ लिखा ज्वाइन पी ओ एंड प्रोड्यूस इट। मैंने क्या किया, ज्वाइन पी ओ को ज्वाइन किया और उसी को आगे बढ़ा दिया, प्रोड्यूस इट, है ना। जब इसको प्रोड्यूस किया तो ये क्या होगा, ये मिलेगा कहाँ पे, सर्कमफेरेंस, सर्कल के सर्कमफेरेंस के किसी पॉइंट पर, है ना। बोलो भाई, है ना। तो टू मीट दी सर्कल एट पॉइंट आर, तो अगर इसमें टू मीट दी सर्कल एट पॉइंट आर, क्या बात में आई नहीं आई, एट पॉइंट आर। तो जब पीओ को मिलाया बेटा और उसको आगे बढ़ा दिया सर्कल पर बिंदु आर पे जाके मिला। अच्छा एक बात बताओ, ये ओपी तो रेडियस होगा और पीटी टेंजेंट होगा, तब तो ये 90 डिग्री होगा। मैंने कहा कि सिंस ओपी इज अ रेडियस एंड पीटी इज अ टेंजेंट, अगर ऐसा है तो देयरफॉर ओपी क्या होगा, पीटी पे परपेंडिकुलर होगा। क्यों? क्योंकि जो रेडियस होता है ना, किस पे, टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, वो क्या होता है, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। बोलो भाई, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, है ना। इधर देखें, मैं यहाँ चाहो तो लिख दो कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू दी रेडियस, बोलो, थ्रू दी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये रेडियस कहां से पास होना चाहिए, थ्रू दी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आया नहीं आया? तो ये बेटा ओपी क्या हो जाएगा, पीटी पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो अगर ओपी पीटी पे परपेंडिकुलर है तो एंगल ओ पीटी कितना हो जाएगा, देयरफॉर, तो यहां तक का पहले देख लो, ठीक है। तो मेरे पास एक एंगल है क्यू पी टी 90 और एक एंगल आ गया ओ पी टी भी 90 आ गया ना। मिला दूं इसको, मिटा दूं इसको, बोलो। इस बात का ध्यान रखना बेटा, एंगल क्यू पी टी कितना है, 90 है, ठीक है। काम पड़ेगा तो यूज करेंगे। तो हम कहां तक पहुंच गए, हम पहुंच गए कि ये ओपी पीटी पे परपेंडिकुलर है। तो अगर ओपी पीटी पे परपेंडिकुलर है तो एंगल ओ पी टी कितना होगा, एंगल ओ पी टी कितना होगा बेटा, 90 डिग्री होगा। अगर एंगल ओ पी टी 90 डिग्री है तो ही चीज आगे बढ़ा है, तो आर पी टी भी क्या होगा, है ना, एंगल आर पी टी ये भी कितना होगा बेटा, 90 होगा। इसका मतलब आर पी टी भी 90 और क्यू पी टी भी 90। तो मैंने कहा इट इज क्लियर, क्या कहा, इट इज क्लियर। क्या क्लियर हो गया कि भाई क्यू पी टी भी 90 था, एंगल क्यू पी टी और एंगल आर पी टी ये दोनों कितने हैं, 90 हैं। क्यू पी टी भी 90 है और आर पी टी भी, ये तो हो नहीं सकता, ये तो छोटा है, ये बड़ा दिख रहा है। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि क्यू पी टी भी 90 हो और आर पी टी भी 90 हो, बोलो। दैट इज, इसका क्या मतलब हुआ
इसका मतलब हुआ कि जो ये क्यूपीटी है और जो ये आरपीटी है ये आपस में क्या है, बराबर भी हैं, मतलब यहाँ भी बराबर पता चल रहा है। तो ये नहीं हो सकता ना कि क्यूपीटी भी और आरपीटी बराबर हो जाए। भाई एक छोटा दिख रहा है और एक बड़ा दिख रहा है। बोलो बेटा, क्लियर बातचीत? तो ये बराबर नहीं हो सकते। ये बराबर तभी होंगे जब क्यू और आर कोइंसाइड हो जाए। क्या हो जाए? एक ही हो जाए ना, कि क्यू कहाँ चला जाए, आर के ऊपर चला जाए। क्या ये बात क्लियर है नहीं क्लियर है? और अगर क्यू आर के ऊपर चला जाएगा तो हम क्या देंगे, क्या कह देंगे कि टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रा होगी वो सेंटर से पास करेगी। क्या यहां तक का बात क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ? बोलो। चलें, ठीक है। मैंने कहा इधर देखें, ये तभी पॉसिबल है, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन, है ना, ये पी क्यू आर क्या हो, एक ही लाइन में हो, अलग अलग ना हो। पी कामा क्यू एंड आर आर कोलिनियर। बोलो बेटा, कोलिनियर, ये कोलिनियर हो। तो अगर कोलिनियर होंगे तो क्यू और आर क्या हो जाएगा? सो पॉइंट क्यू एंड आर क्या हो जाएगा? कोइंसाइड। आया? अगर कोइंसाइड हो जाएगा तो हेंस के बाद क्या लिखेंगे? वही जो क्वेश्चन था। बोलो भाई, क्वेश्चन क्या था, थ्योरम क्या था? परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, है ना, परपेंडिकुलर हेंस परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, है ना, हाँ, पॉइंट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज पासेस थ्रू टू द पॉइंट, वही हो गया, परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू दी टेंजेंट, टू दी, है ना, टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, है ना, पासेस थ्रू सेंटर, पासेस थ्रू सेंटर ऑफ अ सर्कल, वो सर्कल के सेंटर से पास करेगा, यही प्रूव करना था। बोलो बेटा, आया नहीं आया समझ में? बस मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा ना। देख लो इसको एक बार, कोई दिक्कत हो बताओ। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। तो ये यहाँ तक का बातचीत था थ्योरम वाला। अब हम क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है, और क्वेश्चन जब कंप्लीट हो जाएगा तो ये तुम्हारा ट्रायंगल समझो चैप्टर खत्म। ठीक है भाई, चलें, ठीक है भाई, चलें क्वेश्चन से स्टार्ट करें। अब देखें, पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम अ पॉइंट P 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। एक पॉइंट P है जो कि सेंटर से कितने दूर पे है, 10 सेंटीमीटर दूरी पे है, ऑफ अ सर्कल, सर्कल के सेंटर से वो पॉइंट P कितने दूरी पे है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो मैं बना रहा हूँ, इधर देखें, ये बेटा एक सर्कल है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, सीधा बना लेना, टेढ़ा हो गया मेरा, ठीक है। इधर देखें, ये सेंटर है बेटा O, क्या है O, सेंटर से बेटा 10 सेंटीमीटर की दूरी पे, सेंटर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे एक पॉइंट है P। तो ये दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। कहाँ से कहाँ तक, सेंटर से लेके यहाँ तक का 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो ही पॉइंट P 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। फिर क्या कह रहा है, अ टेंजेंट PT, एक टेंजेंट क्या है, PT। तो इस पॉइंट P से एक टेंजेंट खींचा गया है, तो चाहे ऊपर खींच लो, चाहे ऊपर खींच लो, चाहे नीचे खींच लो। तो मैं ऊपर खींच देता हूँ, इधर देखें, ये टेंजेंट है जिसका नाम है PT। क्या नाम है, ये टी पे टच कर रहा है। तो T क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो जो ये टेंजेंट की क्या कर रहा है, टेंजेंट PT ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। तो जो PT की लंबाई है बेटा वो क्या सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो कह रहा है रेडियस फाइंड करो, क्या फाइंड करो, तो ठीक है, तो O से T को ज्वाइन कर दो, O से T को, तो हमको क्या निकालना है, OT। और तुमको पता है कि जो रेडियस होता है वो टेंजेंट पे क्या होता है, तो ये 90 डिग्री होगा। आया नहीं आया? तो सोल्यूशन देखा है, सोल्यूशन देखा है। सोल्यूशन में मैंने कहा कि OP इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, OP इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर,
ओपी के बाद जो ये पीटी है वो 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, ठीक है। और ओटी क्या होगा, पीटी पे परपेंडिकुलर होगा, सिंस ओटी परपेंडिकुलर होगा पीटी के। तो इन ट्राइंगल ओपीटी में पाइथागोरस थ्योरम से, इधर देखो, इन ट्राइंगल ओपीटी में बाई पाइथागोरस थ्योरम। देखना, ओपीटी ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम क्योंकि 90 डिग्री है, तो ये ओपी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये एक परपेंडिकुलर और एक बेस, किसी एक को परपेंडिकुलर बोलो, किसी एक को बेस बोलो। तो ओपी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओपी स्क्वायर हो जाएगा ओटी स्क्वायर और पीटी स्क्वायर, ओटी स्क्वायर प्लस पीटी स्क्वायर। तो ओपी कितना है बेटा, 10 है, तो ये हो गया 10 का स्क्वायर। ओटी नहीं पता, ओटी की रेडियस है, तो ओटी का स्क्वायर ऐसे पड़ा रहेगा, पीटी का 8 का, तो 8 का स्क्वायर, तो ये हो गया 100, ये हो गया ओटी स्क्वायर और ये हो गया 64। तो यहाँ से हो जाएगा 100 माइनस 64 बराबर ओटी स्क्वायर, कितना आया 36। हाँ, ये ओटी स्क्वायर है बेटा, इसका मतलब आ गया हमारे पास ओटी स्क्वायर 36। ओटी कितना आ गया, √36, इसका मतलब ओटी हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। आया, माइनस होगा नहीं, माइनस इसलिए नहीं होगा क्योंकि लेंथ है, क्योंकि लेंथ है, लेंथ तो निगेटिव होती नहीं है ना। तो हेंस रेडियस ओटी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, दिस इज योर आंसर। कोई दिक्कत हो तो बताओ। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन दिया था, सेंटर से दूरी दिया था, टेंजेंट की लंबाई दिया था, रेडियस पूछ रहा था। ठीक है, तो देख लें यहाँ पे, कोई दिक्कत हो तो बताते हैं। ठीक है बेटा, चलें अगले क्वेश्चन पे। देखें यहाँ पे एग्जांपल नंबर 2 है कि अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी, एक टेंजेंट पी क्यू है पॉइंट पी पे, टेंजेंट कहाँ पे है, पी पॉइंट पे है, ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, रेडियस क्या है 5 सेंटीमीटर का है। फिर कह रहा है कि मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू। ठीक है, ओके, सो दैट ओ क्यू इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू। इधर देखें, ये है सर्कल, ये है सर्कल, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, ठीक है। इसका ये सेंटर है ओ, सेंटर है ओ, पी क्यू क्या है बेटा, टेंजेंट है, पी क्यू टेंजेंट है। और अच्छी बात ये है कि पी पे टेंजेंट है, मतलब पी क्या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसका मतलब ये पी यहाँ कहीं होगा बेटा, पी, और ये टेंजेंट है तो आगे ऐसे जाएगा, दिस इज पी क्यू। आया नहीं आया, बोलो ना भाई, पी क्यू हो गया। अच्छा, ये कह रहा है रेडियस 5 सेंटीमीटर है, तो ये रेडियस को ऐसे मिला दो, ये रेडियस होगा, और तुमको पता है कि रेडियस टेंजेंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। फिर कह रहा है मीट्स अ लाइन थ्रो सेंटर ओ, है ना, अगर सेंटर ओ से एक लाइन खींचे तो वो क्यू पे जाके मिलता है, क्यू पे जाके, है ना, थ्रो ओ एट अ पॉइंट क्यू। तो ये अगर ओ से एक लाइन खींचे हम ऐसे, तो ये जाके कहाँ मिलता है बेटा, थोड़ा टेढ़ा बन रहा है मेरा यहाँ पे, ठीक है। बट इधर देखें, अगर मैं यहाँ से ओ से लाइन खींचूं, ओ से लाइन खींचूं तो कहाँ मिलेगा, क्यू पे जाके मिलेगा। और ओ क्यू की लंबाई कितनी दे रहा है, ये 13 सेंटीमीटर, ये पूरा 13 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि पी क्यू की लंबाई बताओ, और ये क्या सेंटीमीटर है 5 सेंटीमीटर। फिर पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा नहीं आ जाएगा, पी क्यू सेम थ्योरी है ना। बोलो, मैंने कहा सोल्यूशन, सॉल्यूशन में मैंने कहा कह दो कि अ सर्कल विद सेंटर को, कहना हो कह दो, एक सर्कल है, अ सर्कल विथ सेंटर ओ, है ना, इसका सेंटर क्या है ओ है। अच्छा, ओपी कितना है, ओपी कितना है 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ओपी रेडियस है। ओक्यू कितना है 13 सेंटीमीटर, ओक्यू इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। आया नहीं आया, सिंस जो ओपी है, जो ओपी है वो पी क्यू पे क्या होगा, परपेंडिकुलर, क्योंकि ओपी रेडियस है और पी क्यू क्या है, टेंजेंट है। तो ये हो जाएगा बेटा कि ओपी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। आया,
बोलो, अगर परपेंडिकुलर है तो देन ये 90 डिग्री होगा। एंगल ओ पी क्यू कितना होगा, देयरफॉर एंगल ओ पी क्यू क्या हो गया, 90 डिग्री। ओ पी क्यू का क्या हो गया, 90 डिग्री। तो इन ट्राइंगल ओ पी क्यू में, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू में बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, ओ क्यू का स्क्वायर, है ना, हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू ये ओ पी और पी क्यू स्क्वायर। तो यहाँ तो हो जाएगा ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ओ क्यू कितना है, 13 का स्क्वायर, ओ पी का 5 का स्क्वायर, पी क्यू का नहीं पता, 13 का 169, बोलो 169, 25 प्लस पी क्यू स्क्वायर 169 माइनस 25 इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। तो कितना बचा, 144, 144। तो ये हो गया पी क्यू स्क्वायर। अब चाहे इधर लिखो चाहे इधर लिखो, पी क्यू स्क्वायर कितना आया, 144। पी क्यू कितना आया, अंडर रूट 144। पी क्यू कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। आया नहीं आया, 144 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 12। तो 12 का स्क्वायर क्या होगा, 144। तो ये होगी बातचीत। देख लो पी क्यू कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, चलो स्टार्ट करने वाला क्वेश्चन देखें। यहाँ पे बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर ए बी इज अ डायमीटर, ए बी क्या है बेटा, डायमीटर फिगर दिया हुआ है ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ, ओके, एंड ए टी इज अ टेंजेंट, जो ए टी है वो क्या है, टेंजेंट है, ठीक है, ए टी क्या है, टेंजेंट है। इफ ए ओ क्यू 58, ये ए ओ क्यू कितना है, 58 डिग्री। तो कह रहा है कि ए टी क्यू, ये एंगल बताओ, ये एंगल बताओ। तो कितना आसान सा क्वेश्चन है, देखें यहाँ पे सॉल्यूशन क्या दिया है, ए ओ क्यू दिया है, इधर देखो एंगल ए ओ क्यू कितना है, 58 डिग्री, 58 डिग्री। अच्छा, ये आर्क ए क्यू है, तो आर्क ए क्यू जितना एंगल सेंटर बनाता है उसका आधा कहाँ बनाएगा, उसके सर्कमफेरेंस पे। तो 58 का आधा कितना हो जाएगा, ये 29। तो कितना हो जाएगा, 29 डिग्री हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। मैंने कहा नाउ एंगल सिंक एंगल ए ए बी टी, ए बी या ए बी क्यू कह लो, क्या कह लो, ए बी क्यू कह लो या ए बी टी कह लो, एक ही बात है। इधर देखें ए बी क्यू कह लिया मैंने, ए बी क्यू, ये कितना होगा, हाफ होगा एंगल ए ओ क्यू के। क्यों, क्योंकि ये जो सेम आर्क है ना, जितना एंगल सेंटर बनाता है उसका आधा उसके सरकमफेरेंस पे बनाता है। क्या बात तुम लोग क्लास 9 में जानते हो नहीं जानते हो, चाहो तो किनारे लिख दो, क्या लिख दोगे, कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, है ना, एट द सेंटर इज डबल, है ना, इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एनी पॉइंट आउट द रिमेनिंग, है ना, पार्ट ऑफ द सर्कल। आया, मतलब क्या हो गया कि, है ना, ये जो सरकमफेरेंस है उस पे जितना एंगल बनेगा उसका दुगना एंगल कहाँ बनेगा, उसके सेंटर पे। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, या डायरेक्ट ऐसे तो कोई बात नहीं, कि ये एंगल हम जानते हैं कि ए बी क्यू क्या होगा, सेंटर के एंगल का आधा होगा। तो 1/2 इंटू 58 डिग्री मीन्स 29 डिग्री। आया नहीं आया, तो अगर ए बी क्यू 29 है तो ए बी टी भी 29 होगा, क्योंकि सीधा गया है ना। देयरफॉर ए बी टी कितना होगा, ए बी टी किसके बराबर होगा, ए बी क्यू के। बोलो ना भाई, ए बी टी क्या है, ए बी क्यू ही तो है। अरे कितना है, 29 डिग्री। अब देखो ये 29 हो गया, और ये कितना होता है, 90 डिग्री। कितना होता है भाई, ओ ए क्या होगा, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा। मैंने कहा कि सिंस ओ ए परपेंडिकुलर टू ए टी। आया, तो इसका मतलब एंगल ओ ए टी कितना होगा, 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल ओ ए टी बराबर 90 डिग्री। तो अगर ओ ए टी 90 है तो बी ए टी भी क्या होगा, 90। दैट इज एंगल बी ए टी किसके बराबर होगा, एंगल
ओ 80 के, अरे कितना होगा 90 डिग्री। तो ये 90, ये 29, और ये एक ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो मैंने कहा कि इन ट्राइंगल ए बी टी में एंगल BAT मतलब ये एंगल प्लस एंगल ABT और प्लस एंगल ये टी वाला, टी मतलब ATQ। तो ATQ कह लो या ATB कह लो, एक ही बात है। तो पहले ATB कह लो, ATB। भाई ATB निकालोगे बेटा तो ATQ अपने आप आ जाएगा, क्योंकि ATB ही ATQ है, बराबर 180। डिग्री। अगर ऐसा है तो BAT कितना है, हाँ 90 डिग्री, और ये हाँ 29 डिग्री, और ये ATB 180 डिग्री। कितना आया घटाने के बाद ATB 90, कितना आएगा 61 आएगा ना, 61 डिग्री। क्लियर बातचीत। तो इधर देखें, दैट इज ये, देन ये हमको क्या चाहिए ATQ किसके बराबर है ATB के, ये एंगल है कितना हो जाएगा 61 डिग्री। दिस इज योर आंसर। ठीक भाई, 90 में से 29 घटाओ कितना आएगा 61 आएगा ना, बोलो बेटा 61 आएगा। कोई दिक्कत हो बता दो। ठीक है, तो ये बात यहाँ तक हो गई, आगे की बातचीत हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने क्वेश्चन का स्टार्टअप कर दिया ना। ठीक है, बहुत जल्द ही, मुश्किल से 3 लेक्चर या 4 लेक्चर में पूरा टॉपिक क्लोज हो जाएगा ना। ठीक है, चलो।